बुक पढ़ी जा रही है। अच्छा, मौसम भी खासा अच्छा है, हवा भी ठीक है। जी पापा। ये वही बुक है ना जो किसी लड़की ने दी थी तुम्हें? जी। नाम भी मालूम हुआ उसका या अभी तक बुक पढ़ी जा रही है? सुहानी नाम है उसका। अच्छा, इसका मतलब है कि मुलाकात हो गई दोबारा। ऑफिस आई थी जॉब के इंटरव्यू के लिए। अपने ऑफिस में? जी। अच्छा, तो तुमने रख लिया उसे? नहीं, सोच रहा हूं कि रख लूं। वो अच्छी लगती है ना तुम्हें? अच्छी है, काफी डिसेंट सी है, सोबर सी लड़की है वो, कुछ अलग। एक मशवरा दूं तुम्हें? हाँ पापा। जिन्हें जिंदगी में हमेशा खास तौर पे बिजनेस में अपनी पसंद और नापसंद को अलग रखना। जी। और जिन लोगों को भी रखो मैरिट पर रखना। और नाम के अलावा भी कुछ मालूम चला है उसके बारे में? पापा, वो एक बेवा है, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है। एक छोटा सा बेटा है उसका, यही कोई 1.5 साल। उसी के लिए जॉब करने के लिए निकली है वो। काफी परेशान है अभी से उसके फ्यूचर के लिए। अच्छी बात। पापा, ऐसी माएँ भी तो होती है जो अपने बच्चों के लिए जान लड़ा देती है। इसीलिए मुझे और भी ज्यादा पसंद है। वो चाहती तो वो भी अगर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि तुम अपनी माँ के लिए अपने दिल में थोड़ी सी नरमी लो। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पापा। शायद इतने सालों में इस महरूमी के साथ मुझे माँ की आदत नहीं रही। शायद इन आंखों को वो चेहरा बहुत जिंदगी सा लगता है। तुम्हारे दिल पे जो भी गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ बेटा।
बहुत अच्छी तरीके से समझते, लेकिन तुम जानते हो ना, मैंने सारी जिंदगी यही कोशिश की कि तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी ना रहे। बस तुम्हारी ये वाहिद कमी थी, इसे पूरा करने के लिए मैंने तुम्हारी माँ को वापस अपनी जिंदगी में लाने का फैसला किया। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इतना शायद कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन पता नहीं मेरे दिमाग में खला है, बहुत बड़ा खला। पता नहीं वो कब कैसे खत्म होगा, कितना वक्त लगेगा उसे, नहीं पता। अम्मी, मैं सोच रही थी कि हम जरियून को किसी पार्क में लेके चलते हैं। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उसको स्ट्रोलर पे घुमाऊं। ठीक है बेटा, तुम्हारे अब्बू आ जाए ना तो उनसे बात करते हैं, फिर ले चलेंगे किसी पार्क में। हाँ हाँ, अब्बू भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटी कैसे हो, कैसी तबीयत है? कहें क्या कहना है भाई, क्या है? वो सुहानी कह रही है कि उसे जरियून को किसी पार्क में लेके जाना है। वो अब्बू, मैं चाह रही थी कि मैं जरियून को पार्क में घुमाऊं स्ट्रोलर पे, गली में तो अच्छा नहीं लगता। हाँ कितनी रौनक है भाई इसकी वजह से ना। हाँ तो पार्क में ले जाना चाह रही हो ना इसको? अच्छा कल क्या दिन है? इतवार ना, तो हम कल ही लेके चलेंगे, ठीक है? ठीक है। अब जरियून भी आ गया। आपको पता है आज सुहानी इंटरव्यू के लिए गई थी? इंटरव्यू के लिए गई थी? फिर मतलब कहाँ, क्यों? वो किसी फैक्ट्री का ऑफिस था, राहिला साथ लेकर गई थी। फिर क्या बना? कह रही थी कि मुश्किल है। आज नौकरियां इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है। चलो खैर ठीक है, सुहानी को भी एहसास हो जाएगा इस बात का। अब लेकिन अब वो स्कूल में टीचिंग के बारे में सोच रही है। अरे उसका जहन शादी की तरफ लेके आओ, हम कहीं जान खपाएगी अपनी इस नौकरियों में। चल एक कोशिश तो करने दें, एक दो बार नाकाम होगी तो खुद ही शादी के लिए हाँ कर देगी। सकीना जी, मैं सोच रहा हूँ कि कल आपा और फरीद को लेके पार्क में पिकनिक के लिए चले जाते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरे ख्याल में ठीक रहेगा, क्योंकि खुले माहौल में इंसान खुले जहन से सोचता। क्या ख्याल? फरीद बड़ी आपा, फरीद बड़ी आपा, इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं है इनकी। आपा मेरा बस चले ना तो मैं ये शादी कल ही कर दूं, लेकिन अब किसी काम में कुछ वक्त तो लगता है ना। बस देख लो भाई साहब, इतनी देर मत कर देना कि मेरा फरीद घर में बैठे बैठे बूढ़ा हो जाए। नहीं आपा, इतनी देर नहीं होगी। असल में आपा इस शादी में जो रुकावट थी ना सबसे बड़ी, वो सकीना वाली, वो दूर हो गई। अच्छा, सकीना मान गई है? उसने कहा कि देखिए अगर सुहानी राजी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे वाह भाई साहब, ये तो मौजज़ा हो गया। जब वालिदैन राजी हैं तो फिर किसी तीसरे की क्या जरूरत है? हाँ, मैं आपका मुंह मीठा करा। नहीं। और एक मेरी बात सुने, वो जो मैंने आपको सकीना वाली बात बताई है ना, उसके राजी होने वाली, तो वो सकीना ने मुझे मना किया था कि आपको ना बताओ।
हाँ, और ये भी कहा था कि मैं आपसे मजीद कोई ऐसी बात ना करूं, जब आप कोई इस सिलसिले में बात करें तब हम सोचेंगे। तो वो इस मामले में भी अपनी बात को ऊपर रखना चाहती है। जिस दिन से ब्याह कराई है वो उसे उस दिन से ही जानती हूँ, वो ऐसी ही है। अब आप जानती हैं आपके, वो बस ऐसी ही है बस। खैर कोई बात नहीं, मैं उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगी, अपना दुपट्टा ले जाके उसके पैरों पे रख दूंगी। और बोलो। नहीं आप ऐसी कोई बात नहीं है, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? अगर तुम कहो तो अभी चलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। जरा सुहानी का जहन बनाने दीजिए ना। अच्छा, आपने फरीद से बात की? फरीद से? भाई साहब, फरीद मेरा बेटा है, मेरा। उसकी जरूरत नहीं कि वो मेरे सामने नाफरमानी कर सके। और मुझे तो आप जानते ही हैं, गर्दन से पकड़कर उसके सेहरा बांध के ले आऊंगी मैं। खैर अल्लाह अच्छा ही करेगा सब। जुनैद बेटा, खाना तैयार है, आप उनके साथ खाएंगे या आपको कमरे में लगा दूं? पापा कहाँ हैं? वो भी बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि आपसे मालूम कर दूं, जैसे आपकी मर्जी। आप जाएं, मैं आता हूँ। जी। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू जुनैद, थैंक यू बेटा। क्या लोगे मुझे बताओ। कुछ नहीं, आप ले। सारा खाना शुरू करो। मैं नहीं खा रही। अभी तो तुमने खाना निकाला, अब क्यों नहीं खा रही? मैं जब से इस घर में आई हूँ, जुनैद ने एक मर्तबा भी मुझे मम्मी कहकर नहीं पुकार। देखो जुनैद, तुम मुझे एक बार मम्मी कहकर पुकार लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आ गई। मेरे तड़पते दिल को सुकून मिल जाएगा। प्लीज मेरी तरफ देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, मुझे मम्मी कहो। जब तक तुम मुझे मम्मी नहीं कहोगे मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहता हूँ, पर आई एम रियली सॉरी। मेरे पास आपके लिए कोई अल्फाज नहीं है। ना माँ, ना मम्मी, ना मॉम, कुछ भी नहीं।
जुनेद बेटा खाना। दिल नहीं है मेरा खाना खाने का। बेटा आपके पापा ने भिजवाया है, अगर वापस लेकर जाऊंगा तो उन्हें दुख होगा। और वैसे भी बंदा अगर बंदे से नाराज हो तो खैर है, लेकिन खाने से नाराज होना मुनासिब नहीं है बेटा। पापा ने खाना खाया है? जी वो भी खा रहे हैं। खाना रख दें, खा लूंगा।